हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे पर से छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं सबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर ये बुआ बना रही हैं रसोई में। ये लेकर आई हैं जड़ी बूटी, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी मिल जाती हैं। ये बुखार की दवा बना रही हैं, मतलब सिरप बोलो या काढ़ा बोलो, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर इसको बोलते हैं काढ़ा। ये जो बुखार वाला काढ़ा होता है, जिसको बुखार बहुत दिनों से आता हो तो ये वाला काढ़ा पी ले तो बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा ये जो भी लेकर आई थी बुआ, यही है सारी चीज़ें इसमें रख रही हैं उबलने के लिए पतीली में। तो ये पूरा दिन उबलेगी। तो यहाँ पर हमारा खाना आना बन गया था, उसके बाद में ये बुआ सारी चीज़ें लेकर आई हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हमको याद हैं, वो आप सभी को बता रहे हैं। अदरक डाली हुई है, गुम्मा डाला हुआ है, और बाउटी डाली है, अमरूद के पत्ते, लवेरा के पत्ते, और चिरचिरा, जो हमारे यहाँ ये सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हुई थी बुआ ने, वो हमको याद नहीं है, लेकिन बुआ ही सारी चीज़ें लेकर आई थी, तो उनको पता है ये चीज़ें बनाना, तो उन्हीं ने ही ये बनाया था। तो जो ये बुआ ने जड़ी बूटी बनाई थी वो बनकर तैयार हो गई थी। तो आप सभी को थोड़ा सा हम दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका कलर आया है, बिल्कुल देखने में सिरप जैसा ही लग रहा था। तो इसको थोड़ा सा पीकर देखा था, और बुआ ने पिया था, क्योंकि बुआ को थोड़ा सा अंदरूनी बुखार रहता है, तो उन्होंने पिया था, इसीलिए बनाया ही है। और बहुत ही कड़वा लग रहा था, हमने भी थोड़ा सा चेक करके देखा था। हमारे गांव में सारे लोग इसी तरीके से जड़ी बूटियों से ये काढ़ा तैयार कर लेते हैं, और बुखार उखार के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर हम बना रहे थे उड़ुआ। तो एक सिस्टर जी हैं हमारी, जिन्होंने कमेंट किया था, बहुत ही उन्होंने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने पूछा भी था कि सिस्टर आप जो ये गोल गोल सी चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है, इस पर आप बैठती हो, बहुत ही प्यारी चीज़ लगती है। तो हमने उनको बताया भी था। तो इसको हम उड़ुआ बोलते हैं अपनी गांव में। इसको बैठका भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर उड़ुआ ही इसको बोलते हैं। तो वही हम यहाँ पर बना रहे हैं उड़ुआ। तो हमने कहा इसको हम कूड़े और जो भी हमको मिल जाती हैं चीज़ें, उससे बन जाता है, पतेल से भी बन जाता है। और ये हमने यहाँ पर लिया है, ये धान का है, जो इसको बोलते हैं पैरा। पैरा बोलते हैं, या इसको प्यार भी बोलते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग इसको प्यार बोलते हैं। तो इसी से हम बना रहे हैं। इस समय हमारे यहाँ पतेल तो मिलती नहीं है, लेकिन पतेल से बहुत ही अच्छे से बनता है। पैरा से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बनाने में, क्योंकि ये बिल्कुल ही सूखा होता है। तो इसको हमने थोड़ा सा भिगो लिया है, तो ये नरम हो गया है। और हमारे यहाँ इस समय पैरा तो बहुत ही मिल जाता है, क्योंकि पैरा इस समय अभी फसल ही हुई है धान की, तो पैरा हमारे यहाँ मिल गया था। तो एक ही पैरे का पूरा हमने लिया है, इसको हम पूरा बोलते हैं, जो कि बंधा होता है गट्ठर सा, उसको लोग झोरते हैं। धान को जब झोरते हैं तो एक छोटा सा गट्ठर बना लेते हैं, तो वही एक ही हमने गट्ठर लिया था, और उसी से हमने इसको उड़ुआ को तैयार कर दिया था बनाकर। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो पहले हमने थोड़ा सा छोटा सा गोल गोल सा बना लिया है, और ऊपर से ये हम घुमा रहे हैं, जो हम ये लपेट लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से बनाते हैं हम लोग। और भी कई तरीके से बनाया जाता है। हमारे यहाँ जो मक्का होती है, उसके मक्के के पत्ते से भी बनाया जाता है, वो भी बहुत अच्छे से बनता है। वो हमारी बुआ बहुत ही अच्छे से बना लेती हैं, क्योंकि बुआ ने बनाए हुए हैं। तो कहीं पर रखे हैं, अभी चल नहीं रहे हैं, तो वहाँ पीछे ही रखे हुए हैं। तो हमने बुआ से पूछा भी था कि बुआ वो वाले क्या हुए उड़ुआ, तो हम दिखा देते हैं, लेकिन बुआ ने ढूंढे भी तो मिले नहीं, क्योंकि भूसा उसा में पड़े होंगे। तो वो भी किसी दिन अगर निकलेंगे तो हम दिखाएंगे। और इसी तरीके से हम बना लेते हैं। इसके ऊपर चढ़ा देते हैं बोरी, तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है, और बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि गंदे भी नहीं होते हैं। और इसी पर हम लोग बैठते हैं। दीदी ने बहुत ही रिक्वेस्ट की थी, तो हमने कहा चलो बनाकर दिखा देते हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से बनाना आता है। और कई प्रकार के बनते हैं, जो जैसे चाहे बना सकता है। और पैरा की हमारे यहाँ चटैया भी बनाई जाती है, क्योंकि ठंड के लिए, तो ठंड के मौसम में सारे लोग बना लेते हैं चटैया, और चारपाई पे बिछा लेते हैं, उसके ऊपर से बिस्तर बिछा लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और इधर ये साइड में पड़ा हुआ है अड्डा, तो अड्डे में टकी हुई है इस समय साड़ी। तो साड़ी का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, किसी दिन आप सभी को दिखाएंगे पूरा इसको, साड़ी को भी। तो जो हमारी छोटी ननद जी हैं वही बनाती हैं, और भी गांव की लड़कियां हैं पास की, वो भी बना लेती हैं। तो 4-5 लोग मिलकर इसको बनाते हैं, और थोड़ा बहुत समय हमको मिल जाता है तो हम भी हेल्प इसमें करवा देते हैं, क्योंकि और तो बाकी का समय हमें नहीं मिल पाता है, जो कि इसमें हम बना लें, काम कर लें थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिल जाता है तो बनवा लेते हैं। और इधर हमारा उड़ुआ बन जाए, उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं कि किस तरीके का हमने बनाया है।
जहाँ हम बना रहे हैं ये है हमारा पीछे वाला घर। तो यहाँ पर ज़्यादातर गोबर कूड़े का जो भी काम होता है ये सारा काम यहीं पर होता है। तो इसीलिए हमने कहा यहीं पर कूड़ा कर देते हैं, तो यहीं पर बना देते हैं। घर में ज़्यादातर काम नहीं रहते हैं, जो भी खाने पीने का काम होता है वो वहाँ पर रहता है और बाकी का काम हमारा ज़्यादातर यहीं पर होता है। इधर साइड में पीछे हमारे मशीन भी लगी हुई है। यहाँ पापा और सारे लोग यहाँ पर भी लेटते हैं, क्योंकि यहाँ जानवर बनते हैं तो एक आध लोग यहाँ पर भी लेटते हैं रात को। और उधर साइड में आप सभी ने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पड़ी हुई है और उधर साइड में बड़ी अम्मा का भी घर बना है। तो यहाँ पर आ गए थे भैया जो कि हमारे जेठ जी, तो हमने मुंह ढक लिया है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ये वाली रिवाज बहुत ही ज़्यादा है। तो कोई भी आ जाए हमसे बड़ा बूढ़ा तो उसको मुंह जरूर ही ढक लेते हैं। इसीलिए हम कभी भी सर से पल्ला नहीं उतरने देते हैं, क्योंकि सारे लोग इधर उधर से निकलते रहते हैं। और सारे लोग जो भी हमारे घर में हैं सारे लोग हमसे बड़े ही हैं। सिर्फ एक देवर जी हैं जो हमारे ही देवर जी हैं, वही हमसे छोटे हैं और सारे लोग हमसे बड़े ही हैं। तो सबको मुंह ढकना ही पड़ता है। तो सारा दिन हमारा सर से पल्ला बिल्कुल उतरता ही नहीं है, पूरा दिन हमारा पल्ला सर पर ही रहेगा। और इधर हमारा उड़ुआ भी बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छे से हमारा उड़ुआ बनकर तैयार हुआ है। तो इधर हमने ले ली है सुई और धागा ले लिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसको अब जो बोरी हमने काट कर रखी है इसमें इसको पैक कर देंगे तो अच्छे से हमारा बन जाएगा उड़ुआ और बहुत दिनों तक चलेगा। तो ये थोड़ी सी है हमारी बोरी ये फालतू में निकल रही थी इधर साइड में, तो उसको हम काट लेंगे, अलग कर लेंगे और जितनी हमको चाहिए उतनी हम उड़ुआ के लिए ले लेंगे। और इधर आरोही भी आ गई थी। आरोही इधर उधर टहल रही हैं, क्योंकि आरोही बहुत ही परेशान करती रहती हैं। और इस समय बच्चों के चल रहे हैं पेपर, तो इसी वजह से आरोही स्कूल भी नहीं जाती हैं। तो स्कूल जाना इस समय इनका बंद है, तो ये घर पर ही रहती हैं और पूरी तरह से कपड़े वपड़े बेकार करती रहती हैं। तो इन्होंने ये झालर भी निकाल ली थी फ्राक से अपनी, तो इसको भी अभी इनको इसमें सिलाई डालनी है। तो हमने कहा चलो अभी तक पहने रहो थोड़ी देर तक, फिर हम सिलाई डाल देंगे। तो यहीं पर ये इसीलिए घूम रही थी इधर उधर। और ये हमारा बनकर तैयार हो गया है उड़ुआ। तो हमने आरोही को बैठा कर दिखाया था कि इस पर बैठकर देखो कि कैसा बना है। तो आरोही बहुत ही खुश हुई थी और बहुत ही छोटा सा बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, छोटा सा बनाया था बीच साइड का। तो हमने कहा आरोही इस पर बैठ जाएंगी आराम से। और उसके बाद में हम आ गए थे घर पर। तो घर में हमारे आज घुस गया था बंदर। तो वो बंदर हमारे पीछे से ही बिल्कुल भागा, तो इसी वजह से हम थोड़ा सा गिर गए थे और जो दीवार है उसकी इसमें हमारी बाह में खसोट लग गई थी, जो सीधे वाले हाथ की। तो इसी वजह से हमारे बहुत सारी चोट लग गई थी और खून भी निकल आया था। तो हमारे पास ट्यूब तो था नहीं, तो इसी वजह से हमने सरसों का तेल लगा लिया है, क्योंकि सरसों का तेल लगा लो चोट वोट लग जाए तो ठीक हो जाती है, फ़ायदा कर जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया है। और बहुत ही बाँह जो हमारी है बहुत ही दर्द कर रही थी और थोड़ी सी सूज भी गई थी, क्योंकि एकदम से गिरे बंदर ने हमारा पीछा किया, एक पीछे से बिल्कुल भागा तो एकदम से हम गिर पड़े धाड़ से। तो इसी वजह से बहुत सारी चोट आ गई थी और जिस तरफ से हम गिरे थे वो वाला मेरा पैर भी दर्द कर रहा था। तो 1-2 दिन हमारा पूरी तरह से पैर हाथ सारी चीज़ें दर्द करती रहीं। और उसके बाद में हम इधर आ गए हैं अपनी दीदी जी के घर, जो कि जेठानी के घर। दीदी की बिटिया की आज है गोद भराई, तो इसीलिए यहाँ पर सजावट की गई है। तो अभी तक मेहमान नहीं आए हुए थे, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सारे लोग बैठे थे और देख रहे थे। तो सारी सजावट इन्होंने की है। तो आप सभी को बताया था कि इनकी बिटिया की जो शादी है, जो हमारी जेठानी जी हैं इनकी बिटिया की शादी है जल्दी में ही, तो इसी वजह से गोद भराई आज हो रही है। तो आप सभी को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ किस तरीके से गोद वोद भराई की रस्म की जाती है। तो यही सारे लोग मेहमान आ गए थे और हम लोग सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि गांव मोहल्ले की जो भी हमारे औरतें होती हैं, मेली व्यवहारी लोग, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सारे लोग कर रहे हैं न्योछावर, जो हमारे यहाँ बोली जाती है न्योछावर। इसको ऊपर से 1-2 फेरे करके उतार लिए जाते हैं पैसे और रख दिए जाते हैं। तो इनकी गोद भराई में आया था 2 साड़ी आई हुई थी और आई थी चांदी की पायल। तो वैसे अपने हिसाब से सही ही आया था। और 2 ये जो डलियां सजा कर लाई जाती हैं ये फल की, ये भी 2 डलियां आई हुई थी। और पैसे बहुत सारे लोग न्यौछावर कर रहे थे, तो बहुत सारे हो गए थे पैसे इनके। हमारी तो शादी हुई थी बस ऐसे ही हो गई है, तो हमारी तो कुछ ये हुई नहीं थी गोद वोद भराई। तो हमने तो
वैसे सच में बोलें तो पहली बार ही इनकी गोद भराई देखी थी, क्योंकि हमारी जो बड़ी वाली सिस्टर की हुई थी गोद भराई, उनकी भी ऐसे ही हो गई थी। वो थोड़ा बहुत ऐसे ही देखने ही आए थे, लेकिन गोद वोद भराई की कोई ऐसी रस्म नहीं हुई थी। तो हमने पहले शुरू में इनकी ही ये देखी है गोद भराई, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जो रस्में होती हैं ये अच्छा लगता है शादी आदि में। और हम में तो पहले से ही सारे लोगों ने देखा था, तो इसी वजह से कोई भी गोद वोद भराई हमारी नहीं हुई थी। और हम भी गए थे न्यौछावर करने के लिए, बुआ भी गई थी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अब न्यौछावर करने के लिए। तो इधर से मतलब वीडियो बन रहा था, तो इसी वजह से चेहरा बिल्कुल भी नहीं आया है। और सारे लोग बहुत ही अच्छे से तैयार भी होकर आए थे, क्योंकि जो भी यहाँ मोहल्ले की औरतें थीं वो सारी औरतों ने न्यौछावर भी की थी, और सारे लोग तैयार होकर आए थे। और बुआ भी अभी आएंगी, क्योंकि बुआ ने भी न्यौछावर की थी। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।